कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और वो इसलिए है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित और मगन रह सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, और वो अपनी करुणा को दिन प्रतिदिन हमारे जीवित रहने के द्वारा इस बात का वो हमको प्रमाण देता है कि हर नया दिन जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आता है वो इसलिए ताकि हमारे मुख से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। आज मैं फिर एक बार आपके मध्य में जीवित पाया जाता हूं। आप लोग सुनने के लिए यहाँ पर तैयार है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके दिए हुए उन सारी आशीषों के लिए जो उसने मेरी योग्यता से बढ़कर मेरे जीवन में दी है। हालेलुया। प्रियो, आज हम सब लोग यहाँ पर फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं। हम पिछले कुछ दिनों से अपने हृदय की जांच में लगे हुए हैं। हमारा हृदय कहीं कठोर तो नहीं हो गया है, और अगर कठोर है तो हमको उस पर कैसे नियंत्रण पाना है, कैसे विजय को पाना है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग आज भी उन बातों को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाने के लिए आया है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आता है। आमीन। वो अंधा, गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर अगर किसी की कब्र खाली पाई जाती है तो केवल एक नाम है, और वो यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। प्रियो, हम उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और धर्मी की हर प्रार्थना का वो उत्तर देता है। आमीन। आज फिर एक बार पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। कल हमने मूसा के जीवन के द्वारा हृदय की बातों को, हृदय क्या होता है, हृदय के वचनों को, हृदय से रिलेटेड वचनों को हमने सीखा, और हमारा विषय भी है चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अपने हृदय को जांचे कि क्या कहीं वह कठोर तो नहीं हो गया है। आमीन। और कल हमने हृदय के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम बहुत एक्साइटेड है और हमें आज नई बातों का पता चला। पास्टर जी, हमने ये वचन पढ़े तो कई बार है, जो वचन कल आपने कोट किए वो तो हमने पवित्र शास्त्र से बहुत बार पढ़े हैं, परंतु जो जिस विषय को लेकर आपने उन वचनों को हमको कोट किया वो पहली बार हमारी समझ में आया। हालेलुया। हमको हमारे हृदय को जांचना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। इन दिनों मैं और आप जिस सताव के समय से गुजर रहे हैं, इसमें हमारे जीवन में हमें नम्रता और दीनता को थाम कर चलना है। और सबसे बड़ी बात, अगर इन दिनों में धर्मी को सबसे अधिक किसी बात की ज़रूरत है तो हमको धीरज को थाम कर रखना है। हमको परमेश्वर से दुआ करने, प्रभु हमारी सहन शक्ति को तो बढ़ा। आमीन। मैं आपसे वायदा करता हूँ आप परमेश्वर की महिमा को उसी स्थान पर दुगनी सामर्थ के साथ देखेंगे जहाँ पर उसके लोगों का सताव किया जा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में कुछ वचनों को लेकर आया है, लेकिन उससे पहले हम रोज़ प्रथा को जिस हम करते हैं, कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 30वां अध्याय, उसके 7 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 30, उसके 7 से लेकर 13 वचन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं और इस समय मेरे साथ वचन पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए, नीति वचन 30, उसके 7 से लेकर 13 वचन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खाकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यहोवा का धन्यवाद करे, क्योंकि उसने आज इस वचन को पढ़ने की मुझे और आपको सामर्थ दी है। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दे, उससे मुंह न मोड़। हालेलुया। परमेश्वर जब धर्मी परमेश्वर को प्रार्थना के समय में अपनी अपनी बातों को गिड़गिड़ाकर यहोवा के सामने रखता है, परमेश्वर के वचन में ही एक स्थान पर लिखा है, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। हालेलुया। सुनता वो है जो बहरा नहीं होता। मेरा यीशु मसीह किसी फोटो फ्रेम में, किसी पेड़ पौधे, मूर्ति या पत्थर में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जीवित है वो पत्थर में नहीं होता। हालेलुया, आमीन। देखिए, 2 बातें जो परमेश्वर से सुलेमान राजा ने हमको लिख कर दी है, अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। हम उल्टा जा रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, व्यर्थ की बातों में हमारा मन लगा है, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं, जिसके आगे हमको परमेश्वर देता ही नहीं है, हम उन व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं। और हम प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु हमको धनवान बना, हमको धनवान बना, हमको धनवान बना। लेकिन सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान राजा इस पृथ्वी पर पाया गया, वो कहता है, प्रभु ना तो मुझे निर्धन बना, न ही मुझे धनवान बना, हाँ इतनी आशीष तू जरूर रखना कि मैं रोज की प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दिया कर। हालेलुया। मैं अपने और अपने परिवार की सुधि ले सकूं, इतनी आशीष तू मेरे जीवन पर बनाए रख। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। हालेलुया। और ऐसा अक्सर लोग करते हैं। जब पेट भरा हुआ होता है, जब जेब पैसे से भरी हुई होती है, तो हमको परमेश्वर स्मरण नहीं आता क्योंकि तब हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बरगलाए जाते हैं शत्रु द्वारा। आमीन। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए और मैं तृप्त हो जाऊं, तो मैं ये कहने लगूं कि कौन यहोवा है, ये तो सब मैंने अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने बुद्धि से किया है, मैं किसी यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता, यहोवा कौन है। और कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। मैंने आपको कई बार कहा है, परमेश्वर का नाम ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। हम परमेश्वर को मजाक में नहीं ले सकते। परमेश्वर जीवित है और जरूरी है कि हम उसके प्रति गंभीर बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा जब आप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, बी सीरियस अबाउट योर गॉड। हालेलुया। अपने परमेश्वर के प्रति गंभीर रहना सीखे। हालेलुया। वचन में लिखा, आगे वचन में लिखा है, किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। अब अगर इस वचन को मुझे आपको समझाना है तो इसके 2 तरीके हैं। ये आज्ञा है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। ये सुलेमान हमको आज्ञा दे रहा है कि किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। किसी दास की अपने स्वामी से चुगली न करना, ये आज्ञा है। ये मेरे लिए पहले है, आपके लिए है। किसी भी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। लेकिन इसका कॉइन का दूसरा साइड ये है कि आजकल स्वामियों को बड़ा मज़ा आता है दूसरों की चुगली चकारी सुनने में, बड़ा मज़ा आता है। अरे पास्टर साहब, मुझे आपके चर्च में वो मेंबर है, वो भाई है, वो बहन है, उसके बारे में मुझसे आपसे कुछ बात करनी। हाँ कहिए कहिए। फिर वो स्वामी वो जो दास होता है, वो जो इंसान होता है, भाई या बहन होती है, वो
पास्टर साहब के पास या लीडर्स के पास, अगुओं के पास चुगली करते हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो कर दिया। और हम में से बहुत सारे सो कॉल्ड ऐसे लीडरशिप में लोग बैठे हुए हैं, जिनको वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर वो उन लोगों को दबाने देखते हैं, उन दासों को दबाने देखते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में इस वचन के पढ़ने के बाद कहा, इसके 2 पहलू हैं। ये तो आपको करना ही नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन। किसी भी दास की उसके स्वामी से चुगली नहीं करना, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। उस स्वामी को बताने से अच्छा है आप उस स्वामी को बताएं जिसके पास आपकी प्रार्थना का उत्तर पाया जाता है। हालेलुया। किसी भी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, क्योंकि इन अंतिम दिनों में ऐसे भरमाने वाले लोग हैं जो स्वामी हैं, जो स्वामी कहलाते हैं, सो कॉल्ड स्वामी कहलाते हैं, और उनको इन बातों में बड़ा मज़ा आता है। आमीन। कोई उनके पास अपने उनके कलीसिया के लोगों के प्रति, शहर के लोगों के प्रति कुछ बातों को लेकर आते हैं, उनकी कमियों को चढ़ा बढ़ा कर जब बताते हैं, इन स्वामियों को बड़ा मज़ा आता है एंटरटेन करने के लिए। अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने मुझे बता दिया। नेवर डू दैट। ये दोनों साइड डेंजर्स है, दोनों साइड में डेंजर है। आप अगर दास की स्वामी से चुगली कर रहे हैं तो मैंने नहीं लिखा है, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू श्रापित हो जाए। हालेलुया। या तू दोषी ठहराया जाए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। किसी भी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि आप पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। हालेलुया। अगर इस समय यहाँ पर कोई ऐसा भाई या बहन या बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री या पुरुष है जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते हैं, ये वचन स्पेशली आपके लिए है। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो आप यीशु मसीह का आदर कभी भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और माता पिता को नीचा दिखाकर अगर आप प्रभु का आदर करते हैं, अगर आप पॉम्प एंड शो करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े पुलपिट पे खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, ऐसे लोग हैं जो 12 वचन पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है वी आर परफेक्ट, हमने कोई गलती नहीं की, हमको ज्ञान नहीं बांटना पास्टर साहब, आप उनको बोलिए, आप उस सिस्टर को बोलिए, आप उस ब्रदर को बोलिए, हम अपना देख लेंगे, हमने कोई गलती नहीं किया, हम क्यों झुके। उनके लिए ये वचन है। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध और पवित्र कहते हैं खुद को। हालेलुया। कोई भी पवित्र नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। केवल एक जो जीवित इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम के गोद में डाला गया और वो अपनी मृत्यु के बाद जी उठा और पवित्रता के साथ यहाँ से स्वर्ग की ओर भेजा गया, वो केवल एकमात्र परमेश्वर है जो पवित्र कहलाता है। लेकिन वचन कहता है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। इसीलिए जो जैसा है उससे बढ़कर अपने आप को न समझे, ऐसा वचन हमको सिखाता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। और वो पीढ़ी ये है जो इस समय वचन को सुन रही है और जो वचन को बांट रही है। हमारे मध्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वचन के अनुसार हम घमंड से भरे रहते हैं। हमने बहुत मीटिंग्स किए हैं, आप नहीं जानते बात साहब, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ सेवा करता हूँ। आप नहीं जानते सिस्टर, आप मुझे पहचानते नहीं हैं। आप उस पास्टर को मेरा नाम पूछना, वो जानते हैं मैं कौन हूँ। आप उस सिस्टर को पूछना, मैं उनके यहाँ गया था दुआ करने के लिए। ऐसे एक पीढ़ी के लोग हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी हुई रहती है और उनकी आँखें हमेशा चढ़ी हुई रहती है। मैं तो ऐसे इतने पासवानों को जानता हूँ जिनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की है, लेकिन उनकी इमैच्योरिटी को मैंने कुछ समय बाद प्रभु ने रिवील कर दिया। आई एम नॉट जजिंग एनी वन ऑफ देम बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सिद्ध नहीं हूँ, परंतु मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। बहुत क्लोज सेवकाई की अलग अलग स्थानों पर जाकर, लेकिन कुछ समय के बाद प्रभु ने उनकी सच्चाई को प्रकट कर दिया। हालेलुया। मैं उन पर दोष नहीं लगा रहा, आमीन। लेकिन वो मुझे प्रभु के वो बड़े बड़े स्थानों पर इस्तेमाल होते हैं,
बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में क्रूसेड्स कन्वेंशंस में जाते हैं, मैं भी उन लोगों के साथ गया हूँ, लेकिन सच्चाई मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। लर्न टू बी हम्बल बिफोर गॉड। अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र होना सीख लेंगे, आप संसार के सामने अपने आप नम्र बनाए जाएंगे। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जो नम्र है वो ही पृथ्वी पर अधिकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। इन वचनों के पढ़े जाने के लिए प्रभु ने जो सामर्थ्य दी उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु के सामने करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। सचमुच तो प्रभु जीवित परमेश्वर है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, आज जो वचन हमने पढ़े हैं, उसको पढ़ने की जो सामर्थ हमने तुझसे पाई है प्रभु जी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, होने दे राजा, इसके द्वारा परमेश्वर पिता तेरी महिमा होने पाए। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ हो प्रभु जी, हमें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के ताकतवर, सामर्थ्य और बलशाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग वचनों को ग्रहण करने तैयार है। और यहाँ पर जब हम वचनों को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, हमने कल मूसा के जीवन के विषय में कुछ बातों को सीखा, और कल मैंने आपको बताया था निर्गमन की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, और मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। आई विल हार्डन हिज हार्ट। और हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। हम दूसरे के हृदय को चेक करने में लगे हुए। अरे बहुत कठोर आदमी, बड़ा घमंडी, बात नहीं करता है, सामने से निकल जाता है, हाथ मिलाने जाओ तो मुंह फेर लेता है। नो नो नो, यू हैव टू चेक योर हार्ट वेदर योर हार्ट इज हार्डन और नॉट। आमीन। आप अपने हृदय को पहले जांचिए, उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका न्याय करने में व्यस्त है, परमेश्वर आपका न्याय कर दे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि है, वो जान ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को इस समय क्या बताना चाहता है। हालेलुया। हमने कल हृदय के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। मैंने आपको बहुत सारे वचन कोट किए। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने लोगों के हृदय में कल के वचनों के द्वारा कार्य किया। और फिर मैंने आपको कहा था, अब इस वचन का जो हमारे अध्ययन के 2 इंपॉर्टेंट शब्द है, चेक योर हार्ट, नंबर 1 आपका हृदय, इफ इट इज हार्डन, कठोरता, हार्डन के विषय में। हमने अभी हृदय के विषय में तो कल बहुत सारी बातें सीखी। मैंने आपसे कल कहा था, मैं आपको आज बताऊंगा कि कठोरता क्या होती है। बिब्लिकल मीनिंग हमको सीखना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आप अलग अलग परिभाषा उसकी निकाल सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सरल तरीके से इस बात को सिखाने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस शब्द के ऊपर मनन और अध्ययन कर रहा था, व्हाट डज इट मीन टू बी हार्डन्ड, है ना, कठोर होना या कड़क हो जाना। हार्ड सरफेस हम बोलते हैं ना, अरे बहुत हार्ड सरफेस है, इतना इसके ऊपर मार लिया फिर भी ये थोड़ा भी कमजोर नहीं हो रहा, उसको कहते हैं हार्डनेस। आमीन। कठोरता। तो मैं इस पर मनन करने लगा, और मैंने कुछ बातें इस शब्द को लेकर सीखी। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। टू बी हार्डन्ड मीन्स इम्पेनेट्रेबल। आमीन। पहली तो परिभाषा आप लिख लीजिए जो सबसे सिंपल है। टू बी हार्डन्ड मीन्स इम्पेनेट्रेबल, अभेद्य जिसको बोल सकते हैं। जैसे बाइबल में मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो यरीहो की दीवार, सो हार्ड, है ना, इतना अभेद्य दीवारें थी, उसको भेदना आसान नहीं था। हमने उसके विषय में पिछले दिनों अध्ययन किया हुआ है। आमीन। जैसे मैं यरीहो के दीवार के विषय में, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन द बाइबल विच आई कैन गिव यू, है ना। इम्पेनेट्रेबल मीन्स अभेद्य,
जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं हार्डन। टू बी हार्डन मीन्स इम्पेनेट्रेबल, या जिसको मानवीय या समझने की भाषा में कहते हैं स्टबन। यू आर सो स्टबन सिस्टर, यू आर सो स्टबन ब्रदर। आपको इतने दिन से इस बात को हम समझा रहे थे कि ये काम मत करो मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, आपने सुना नहीं। यू आर सो स्टबन, योर हार्ट इज सो हार्ड, है ना। हम कई बार ऐसा जब अपने लोगों के मध्य में होते हैं तो हम इन बातों को बोलते हैं। हार्डन को आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं स्टबन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं जिद्दी। बहुत जिद्दी हो, तुमको इतनी बार समझाया फिर भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आमेन। तो हार्ड का सिंपल मीनिंग स्टबन मैं आपको बता सकता हूँ, जिद्दी। सी व्हेन समथिंग इज हार्डन, जब मैं कुछ बातों को सीख रहा था तो एक बात मुझे इस शब्द के विषय में बहुत अच्छी लगी, जो मैंने अपने नोट्स में लिख ली। आप अगर नोट्स लिखते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। व्हेन समथिंग इज हार्डन इट्स नॉन रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल सोर्सेस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कुछ मैगजीन्स को पढ़ रहा था और इस विषय पर मनन कर रहा था। वहाँ पर मैंने पाया व्हेन समथिंग इज हार्डन इट्स नॉन रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल सोर्सेस। जब आप अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं ना, और डिसाइड कर लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं सुनूंगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल सोर्सेस। मेरा हृदय को मैंने किसी के प्रति इतना कठोर कर लिया, इतना स्टबर्ननेस मेरे अंदर में आ गया है कि मुझे बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेस, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोग, मेरे पासबान, मेरे अगुवे, मेरे मेंटर्स, मुझे कितना भी कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने एक्सटर्नल सोर्सेस को रिस्पांस देना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अपने हृदय को उस स्तर तक कठोर कर लिया है। आमेन। दैट इज हार्डन। आमेन। सो when something is hardened it is non responsive to external sources। जब हम ये ठान लेते हैं कि मुझे वो पास्टर को से इसको सबक सिखाना ही है, तो आपके पास कितने भी दुनिया के लोग आ जाए, आप उनको नॉन रिस्पॉन्सिव सुनते हैं, हाँ ठीक है बस अब प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप अंदर से कठोर के कठोर ही रहते हैं। हालेलुया। टू बी हार्डन मीन्स टू बी एरोगेंटली इनफ्लेक्सिबल। यू नो, एरोगेंटली इनफ्लेक्सिबल मीन्स आप इतने, जब आप का हृदय कठोर हो जाता है तो आप इतने अहंकारी हो जाते हैं, इतने अपने अहंकार में कड़कपन आ जाता है, आपको इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं आप, है ना। कि कोई आपको कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ब्रदर चलिए, उस बात को भूलने के लिए, उस कठोरता से निकलने के लिए आज हम उपवास प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप इनफ्लेक्सिबल हो जाते हो, है ना। आपका एरोगेंस इतना बढ़ जाता है, आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो कठोरता आपके जीवन से भुलाए नहीं भूलती है, आप उसमें ही बने रहते हैं। आप इतने अपने हृदय को कड़क कर लेते हैं, इतना स्टबन हो जाते हैं कि फिर आप किसी की भी सुनते नहीं हैं। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट गॉड स्पोक टू मोसेस, दैट आई विल हार्डन फेरोज हार्ट। उस स्तर तक कि दुनिया उसको कितना भी समझा ले कि इजराइलियों को जाने दे, ऐसा है वैसा है वैसा है, पर परमेश्वर ने उसके हृदय को इतना हार्ड कर दिया था कि वो किसी की उस समय सुन नहीं रहा था। हालेलुया। इट मीन्स टू सी समथिंग एंड नॉट टू बी मूव्ड बाय। टू बी हार्डन मीन्स, हार्डन का अर्थ ये है कि आप किसी को कितना भी समझा ले, वो लगा हुआ है मेरे मुर्गी की एक ही टांग है ना, मैं बदलने वाला नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। दैट इज हार्डन। आमेन। इन सब बातों को जो मैंने अभी आपको हार्डन या कठोरता के विषय में बताई, मैंने आपको कहा हार्डन का मतलब इम्पेनेट्रेबल है, अर्थात अभेद्य, जिसको आप भेद ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते, या स्टबन कह सकते हैं। उसका जिद्दीपन इतना होता है कि वो आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं, या तो फिर नॉन रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल सोर्सेस। आप उस सब सामने से उस व्यक्ति को कितना भी समझा लीजिए, वो बदलने वाला नहीं है। अभी आप देखिए, ठंडे लोहे से ठंडा लोहा टूटता नहीं है। आप एक लोहे को तोड़ने के लिए आप घन का कितना भी इस्तेमाल करें, है ना, आप कितना भी इस्तेमाल करें, वो टूटेगा नहीं। आमेन। सो वो स्तर को कहते हैं हार्डन या कठोरता। आमेन। किसी के भी कुछ भी बोलने से बदलने वाला नहीं है। और इन सब बातों को अगर मैं सम अप करके आपको बताऊं तो सीधी और सरल भाषा में, समझने की भाषा में, कठोर होने का अर्थ है कि हर बात में खुद को सही और हर बात में दूसरों को गलत समझना।
या दूसरों को गलत बताना। आमीन। इसको कहते हैं हार्डन। कठोरता का मतलब है सरल भाषा में मैं हमेशा सही, आप सब लोग हमेशा गलत। उसको कहते हैं हार्डन हार्ट। आमीन। उसको कहते हैं कठोर हृदय के लोग। उनसे आप कुछ भी कहो, वो कहेंगे नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता। नहीं पास साहब, आप यहाँ गलत हो गए, आपको गलत समझाया गया, आपको गलत बताया गया, मैंने गलती की ही नहीं है ना। उसको कहते हैं हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत बताना। हालेलुया, आमीन। और वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था। एंड नाउ इमेजिन, सोचिए, टू बी लिविंग इन अ लैंड लेड बाय अ मैन विद अ हार्डन हार्ट। एक ऐसे भूमि में रहना जो ऐसे आदमी के द्वारा रन की जाती है, चलाई जाती है, जो अपने हृदय में बहुत कठोर है, जिसको दया, क्षमा, शांति, समझौता ये मालूम ही नहीं है, उसकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। और ऐसे कठोर हृदय के मनुष्य की अधीनता में रहना कितना कठिन होगा। हालेलुया, आमीन। इस बात को इमेजिन करें, इतना कठोर राजा था फिरौन राजा, है ना। उसके हृदय में दया माया थी ही नहीं, इतना कठोर हृदय का। और ऐसे मनुष्य के हाथ के नीचे काम करना, कई लोगों को मैंने अपने काउंसलिंग के टाइम में, जब मैं इनको काउंसलिंग सेशंस लेता हूँ, मैंने सुना है, अरे पास्टर इतना हार्ड हार्टेड बॉस था मेरा कि मैंने बोला भाई मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, मैं जॉब ही क्विट कर देता हूँ, मैं 2 महीने से जॉब नहीं है पास्टर, मेरे लिए प्रार्थना करें। अरे बेटा जॉब क्यों छोड़ दिया? अरे सिस्टर, अरे ब्रदर जॉब क्यों क्विट? बहुत ही हार्ड हार्टेड आदमी है, उसके दिल पत्थर है पास्टर साहब, उसके दिल में हृदय है ही नहीं, हमेशा कठोरता के साथ व्यवहार करता है। मुझे सहन नहीं हुआ और मैंने छोड़ दिया। अगर हम उस कंपनी को छोड़ते हैं, सोचिए यहाँ पर ये फिरौन राजा जिसके पास सारे पावर थे, ये इतना कठोर हृदय का इंसान, और इसकी अगुवाई में रहना उस समय कितना कठिन रहा होगा। हालेलुया। हम सिर्फ ना बाइबल पढ़ते हैं कहानी के समय, उसको जीना सीखें। उस इजराइल की प्रजा के जगह अपने आप को रख के देखिए। आपको अगर कोई 2 बात बोल देता है तो आपको बुरा लग जाता है, ये तो इतने कठोर हृदय का इंसान। आमीन। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब मैं कल अपने मनन और अध्ययन के समय में बैठा था, मैं सब लोगों के लिए, प्रभु जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं, जितने भी लोगों के पास ये वचन पहुंचाया जाता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि कभी भी तेरी इस प्रजा को फिरौन का सामना न करना पड़े, कभी भी तेरे लोगों को ऐसे कठोर हृदय के लोगों का सामना न करना पड़े। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर प्रियो परमेश्वर निर्गमन 7:3 में कहता है, आई विल हार्डन हिज हार्ट, मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा। अब आप फिरौन से तो एक बार लड़ भी सकते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर से भला आप कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। और वो परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। आमीन। हियर लिटरली गॉड टेक्स ओनरशिप ऑफ हार्डनिंग फेरोज हार्ट। हालेलुया। यहाँ अगर आप गंभीरता से देखेंगे, मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा, इसका अर्थ है गॉड इज हिमसेल्फ इज टेकिंग द ओनरशिप ऑफ हार्डनिंग फेरोज हार्ट। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं फिरौन के हृदय को कठोर करने की जिम्मेदारी ले रहा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ पास्टर साहब? प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमको इन गहराई में लेकर जाए। मैंने जब इसको अध्ययन कर रहा था, मैं इस विषय को, तो अलग अलग स्थानों पर मैंने प्रभु के इन वचनों में पढ़ा। निर्गमन की पुस्तक में एक्सोडस 3 में, जहाँ पर जलती झाड़ियों के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उस अध्याय में लिखा है कि मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। जब आप उसको और आगे पढ़ते चले, पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसके हृदय को कठोर, लेकिन जब मैंने एक्सोडस 7 में पढ़ा, जब परमेश्वर ने उससे हारून के विषय में बातें की कि हारून तेरे बातों को लोगों तक पहुंचाएगा, तब भी परमेश्वर ने कहा कि वो फिरौन के हृदय को कठोर कर देगा। तब मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ। उसके बाद मैं फिर आगे पढ़ने गया तो दूसरी बार मूसा, जब परमेश्वर ने दूसरी बार को फिरौन के सामने मूसा को भेजा, तो एक्सोडस 10 में लिखा है
कि फिर एक बार उसने कहा कि मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। मेरी जो सोच थी इस अध्ययन को लेकर वो और थोड़ी परमेश्वर के करीब आने लगी। मिस्र की गुलामी से निकलकर जब आनंद मनाते हुए इज़राइल की प्रजा मूसा की अगुवाई में आगे बढ़ी और आगे जब उन्होंने लाल समुंदर को देखा और वे लाल समुंदर के सामने पहुंचे, तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा, फेरो इज गोइंग टू परसीव यू। फिरौन राजा मिस्र की सेना के साथ तुम्हारा पीछा करेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू हार्डन हिज हार्ट। हालेलुया। और अब कहीं जाकर जब मैं बार बार ये पढ़ रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने ये टॉपिक दिया, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। हालेलुया। चेक योर हार्ट, अपने हृदय को जांचे कहीं आप कठोरता से तो नहीं भरे हुए हैं। हालेलुया। कई बार अक्सर जो लोग कठोरता से भरे हुए होते हैं, जो बहुत स्टबन होते हैं, वो इस बात का अंगीकार ही नहीं करते कि वो बहुत स्टबन है। हालेलुया। और मैं इसको समझने के लिए जब बार बार मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैंने इन बातों के ऊपर मनन किया, तब मैं थोड़ा अपसेट था और मैं इस सोच में था, व्हाई गॉड हार्डन फेरोज हार्ट। परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के हृदय को कठोर क्यों कर दिया? परमेश्वर चाहता स्वर्गदूतों की एक टोली आती, मिस्र का काम खत्म, इजराइल आजाद हो जाता। तो फिर परमेश्वर बार बार ये क्यों कह रहा है या हमें स्मरण दिला रहा है कि मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा। और मैं चिंतित था, और जब मैं अपने अध्ययन के समय में बैठा था तो मैं बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था कठोरता के विषय में, पर कहीं कुछ कैलकुलेशन मेरा बैठ नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं इस बात को समझूं, ताकि मैं बड़ी सरलता से आप तक पहुंचा सकूं। और उस अध्ययन को करने के लिए, उस बात को समझने के लिए मुझे परमेश्वर ने पूरा 2 दिन का समय लिया, और मैं 2 दिन तक मेरे नोट्स में कुछ लिख नहीं पाया। और परसों, डे बिफोर यस्टरडे, गॉड स्पोक टू मी अगेन थ्रू दिस वर्सेस, एंड प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि मैं आप तक फिर से आ सका। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि कल रात भी मेरे पास वचन नहीं था, वो तो भोर के समय प्रभु ने वाणी दी और आज्ञा दी कि मैं आप तक इसको पहुंचा सकूं। हालेलुया। सो नाउ द मेजर क्वेश्चन इज, व्हाई गॉड हार्डन फेरोज हार्ट। हमने हार्ट की बातें सीख ली, हमने हार्डन के विषय में, कठोरता के विषय में थोड़ा बहुत जान लिया, हृदय के विषय में। अब प्रश्न ये है कि क्यों परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम सीखेंगे व्हाई गॉड हार्डन फेरोज हार्ट। आमीन। प्रार्थना करें कि प्रभु बड़ी आसानी से हमको इन बातों को सिखा सके। हालेलुया। आज हम इसको यहाँ समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आदर महिमा के योग्य तू परमेश्वर है। प्रभु जी, तूने आज हमें हृदय के विषय में सिखाया परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारा हृदय ही है जो हमारे चरित्र को आकार देता है। तूने हमें कठोरता के विषय में सिखाया प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम आज तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोगों ने वचन सुना और जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचाया जाएगा, सबके हृदयों को तू नम्र और दीन कर राजा, ताकि हम इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल सके और उस स्वर्ग के तेरे संगी वारिस हो सके। पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति मैडम और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स और सारे तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान में जो अधिकार आपको और मुझे दिए गए हैं, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए इस देश में दृढ़ता और हियाव के साथ बिना डरे हम सब मिलकर सत्य का सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।